अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। कराची में एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दफातर से घर जाने और आने वाले शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमर रहमान खान, बताइएगा कि कौन कौन सी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है और क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार इसको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अब्दुल्ला हारून रोड पर मौजूद हैं और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें, जिसमें सदर है, टावर है, आई चंडीगढ़ रोड है, बंस रोड है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड है, इन मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो शहर में इस वक्त ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। इसकी वजह एक तो ये कि जो प्री रमज़ान शॉपिंग है, यानी कि रमज़ान शुरू होने से कबल लोग अपने घरों से बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं ख़रीदारी के लिए भी, और कुछ दफातर से वापस जाना चाहते हैं जो कि अपने घरों से वैसे दफातर के टाइमिंग से पहले जो है वो बाहर निकल आए। इसकी वजह से साथ ही साथ एक मामला ये भी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ धरने भी जारी हैं, कुछ एहतजाज भी जारी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। इस वक्त आतिफ अगर आपको दिखा सकें कि किस कदर जो है वो इस वक्त अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक है। लोग जो है वो कई कई घंटे जो है वो फंस रहे हैं इस ट्रैफिक जैम में ताकि वो अपनी मंजिलों तक पहुँच सके। तो इस वक्त काफ़ी परेशानी में शहरी हमें दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अमर रहमान खान। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पीडीएम के शो कॉज नोटिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करारा जवाब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का कर दिया है ऐलान। पीडीएम के नारवा रवैये पर गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा। कहा जमहूरी तहरीकों में कौन सा शो कॉज। जियाले रहनुमा ने कहा असम्बलियों से इस्तीफे एटम बम है और ये आखिरी ऑप्शन होगा। किसी को इस्तीफे देने हैं तो दे दे, अपने फैसले मुसल्लत ना करें। पीडीएम का शोकॉज नोटिस मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show-cause notice Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement. बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि ऑपोजिशन की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party. पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का ऐलान करते हुए बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि जमहूरी तहरीकों में फैसले मुसल्लत नहीं किए जाते। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा नून लीग ने डस्का में पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। पीडीएम आज भी मुत्तहिद है क्योंकि इसका मकसद बहुत बड़ा है। बिलावल को नोटिस भेजने का फैसला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी पीडीएम का था। आगे का फैसला मौलाना फजल रहमान करेंगे। मरियम नवाज ने जहांगीर खान तरीन को मशवरे में हजरत अली का कौल भी सुना दिया। पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है ये मौलाना फजल रहमान साहब की दानिशमंदाना एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। डस्का के अवाम को शाबाश देना चाहती हूँ। सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ताकत, फिर भी जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और आज इनके एमएनएस और इनके एमपीएस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार है बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को इससे इबरत सीखें। जहांगीर तरीन साहब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद कराना चाहती हूँ कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो।
और इसी सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शो कॉज नोटिस पर बिलावल ने जो कहा दुरुस्त कहा, ये उनका हक बनता है। इस्तीफे पीपल्स पार्टी तो क्या नून लीग ने भी नहीं देने थे। समा से गुफ्तगू में कहा कुछ दिन बाद नून लीग इस्तीफों की तरदीद कर देगी। माफी तो कम लफ्ज़ है, कान पकड़ने पड़ेंगे। उनकी बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। शो कॉज नोटिस देना, कोई उनके मज़ारे हैं, कोई उनके मुलाजम है, कोई उनके, मेरा मतलब है इससे ज्यादा कमअक्ली, सियासी नापुख्तगी और सियासी नाअहली और नालायकी की क्या मिसाल हो सकती है। और खुशनसीबी है इमरान खान की और पीटीआई की कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली। इसे तो पीपल्स पार्टी तो क्या नून लीग भी नहीं दे रही थी, ऐसे ही खामखा इन्होंने इसको इशू बनाया। और अब आप जल्द देखेंगे कि नून लीग कहेगी कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे। बिलावल के सख्त रवैये पर नून लीग का जवाब भी आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त हुकूमत से साजबाज करके हासिल की, जिस पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया। हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी या एनपी से नहीं, सेलेक्टेड टोले से है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम का नोटिस फाड़ा है, ये कोई मैच्योर हरकत नहीं है। पीपल्स पार्टी छोड़ दे या पीपल्स पार्टी को अलहदा कर दिया जाए, इसका फैसला पीडीएम की सरबराही मीटिंग में होगा। पीडीएम में तमाम फैसले कंसेंसस से हुए हैं और इस्तीफों का फैसला भी है, वो जो भी होगा या होता तो वो कंसेंसस के साथ ही होता। पीपल्स पार्टी ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पोजीशन हासिल की है सेनेट में, वो ज्यादती की। मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ नैब का बेबुनियाद रेफरेंस जो है वो बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और एक सियासी दबाव है। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो करवा रही है। हालिया जो इलेक्शन हुआ है डस्का का, उसमें आवाम ने भी इस हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को मुस्तरद किया है। FIA ने जहांगीर तरीन से 8 सवालात के जवाबात फौरी तौर पर मांग लिए। 13 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत कर दी। जवाबात कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जमा करवाए जा सकते हैं। FIA के मुताबिक अगस्त 2020 से सवालात के जवाब मांगे जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने जुमे को जवाबात देने का वादा किया। जेके फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदों के साथ फॉर्म्स की 35,000 एकड़ अराजी के सबूत भी जमा करवाए। बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल भी देनी होगी। चीनी स्कैंडल की तहकीकात अगला हफ्ता शुगर मिल्स मालिकान के लिए भारी पड़ सकता है। FIA ने नोटिस भेज कर तलब कर रखा है। सवालनामे का तसल्ली बख्श जवाब न देने वालों को कार्रवाई का सामना भी हो सकता है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। चीनी स्कैंडल में जूं दिन गुजर रहे हैं, शुगर मिल मालिकान पर कड़ा वक्त करीब आता जा रहा है। FIA ने अपनी तफ्तीश का दायराकार बढ़ाते हुए अगले हफ्ते जिन शुगर मिल्स को नोटिस जारी किए हैं, उनमें तांदलेवाला शुगर मिल्स को 12 अप्रैल, चनार शुगर मिल को 13 अप्रैल, जबकि इत्तेहाद और इत्तफाक शुगर मिल्स को 14 अप्रैल के रोज तलब किया गया है। आदम और इंडस शुगर मिल्स को 15 अप्रैल, जेके, अशरफ, फातिमा, हुंजा और शेखू शुगर मिल्स को 16 अप्रैल, जबकि रसूल और पत्तों की शुगर मिल्स को 17 अप्रैल के लिए तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। शुगर मिल्स मालकान को FIA की तरफ से जारी सवालनामे में पैदावारी सलाहियत की तफसीलात, रवां बरस फरोख्त की गई चीनी का रिकॉर्ड, FBR के गोशवारे और सट्टे के जरिए बेची गई चीनी का रिकॉर्ड रखने का तरीकाकार समेत दीगर दस्तावेजी सबूत हमरा लाने का कहा गया है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। मरियम नवाज को जाती उम्र अराजी केस में इंक्वायरी के लिए बुलाया था। वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। नैब वकील के मौक़िफ़ पर लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। नैब को हिदायत दी गई कि अगर गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले इतला करे। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनकी गिरफ्तारी का प्लान था, लॉन्ग मार्च चलने पर उनका मुफाद भी खत्म हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे शाहिद हुसैन। मरियम नवाज की जाती उम्रा अराजी केस में लाहौर हाई कोर्ट पेशी। लीगी रहनुमा अपनी जमात के दीगर रहनुमाओं के साथ अदालत पहुंची। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि मरियम को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। नैब के बयान पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटाते हुए कहा कि अगर इस केस में गिरफ्तारी मकसूद हो तो नैब मरियम को 10 यौम पहले आगाह करेगा। लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नजदीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का खतरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। उधर वजीर आला की मुआवन खसूसी फिरदौसा शिकावान का कहना है कि लीडरी चिमकाने वाले जाली शेरों को अवाम का कोई गम नहीं। वो कह रही है
मुझे पकड़ लेंगे, जेलों के डर से, गिरफ्तारी के डर से अपनी हिफाजती जमानत करवाने के लिए एड़ियां रगड़ रही हैं। तो ये साबित करता है कि ये जाली शेर है। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में मरियम नवाज ने NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में कराची जाने का भी ऐलान किया। कैमरामैन खावर महमूद और लियाकत रशीद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, एक और केस खुल गया है। नैब रावलपिंडी ने तलत मसूद की बतौर सरबरा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में साबिक वज़ीर आला को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। नैब रावलपिंडी कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से तफ्तीश करेगा। एहतसाब अदालत लाहौर से इजाज़त हासिल कर ली गई है। नैब की 2 रुकनी टीम शहबाज शरीफ से पूछगछ के लिए मंगल को दिन 11 बजे कोट लखपत जेल जाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने दीगर इशूज़ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सिंध के शहरियों के शनाख्ती कार्ड से मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान मुस्तरद करते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं, ये फैसला वज़ीर आज़म का नहीं होगा। शेख रशीद का अहमकाना बयान सिंध के लोगों को अजनबी करार देने की कोशिश है। सिंध के और बिहार के शनाख्ती कार्डों का मसला है, ये मुझसे ज़रा बड़ा केस है। दोनों तरफ की आरा है। एक वो हैं जो कह रहे हैं कि बिहारियों का और सिंधियों का ID कार्ड बनाया जाए, एक वो है जो कह रहे हैं ना बनाया जाए। तो ये मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, जो इमरान खान फैसला करेंगे वो होगा। जहाँ तक शेख साहब की स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला नहीं है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है। अगर आज इमरान खान पाकिस्तानी है तो सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन की वजह से है, और सिंध पाबल इस्लाम है। अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत है तो सिंध की वजह से है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना, बेवकूफ़ आना, इडियोटिक स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ कबूल नहीं करते हैं मगर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबको महसूस हो कि इस किस्म के बयान देना का वजह क्या है। और दिस इज़ ऑब्वियसली अ पर्पसली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट टू एलियनेट द पीपल ऑफ सिंध। फैसल सब्जवारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके साथ होने वाली एक नाइंसाफ़ी के अजाले के लिए कम अज़ कम वफाक की सबसे बड़ी सतह के ऊपर आज ये एक्नॉलेज तो किया गया है कि 2017 की मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई थी। अगर दुरुस्त मानी जाती तो फिर महज 4 वर्षों के बाद नई मरदमशुमारी का ऐलान नहीं किया जाता। तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत एक इत्मीनान की बात है कि जो हमारा उसूली मौक़िफ़ था आज उसको वफाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम पर माना गया। दूसरी बात इससे थोड़ी सी हटकर है, हम ये समझते हैं, हमने पिछले दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदाद व शुमार बताए महंगाई वगैरह के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक परसों से शुरू होने जा रहा है। मैं कासिर हूँ ऐसी कोई भी रिलीफ की स्कीम देखने से कि जो मेरी सूबाई हुकूमत ने जिसका ऐलान किया। देखिए, वफाक जहां चीनी की कीमतों में इजाफे का कुल्ली तौर पर जिम्मेदार है, जहां गंदम की बिला जवाज बरामद दरामद इन सब चीजों का पे मोरिद इल्जाम वफाक को ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ ही साथ आटे की कीमत कंट्रोल करना वफाक का काम नहीं है। दालों की कीमतें, मुर्गी की, गोश्त की, सब्जियों की, कहाँ हैं सिंध हुकूमत की मार्केट कमेटियाँ? कहाँ है आपका ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस? कहाँ हैं आपके डिप्टी कमिश्नर्स? जमीनों पे कब्जा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को तैनात किया गया है, जिनका काम ये बनता है, जिनका काम ये था और है कि वो अपने कमिश्नरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो लोग दूध में असराफ कर रहे हैं, दूध की कीमतों में, जो लोग मुर्गी की, सब्जी की, फलों की कीमतों में कर रहे हैं, उस बात को वो यकीनी बनाएं कि उनको लायक ताज़ी ठहराया जाएगा। आपकी प्राइस कंट्रोल लिस्ट एक तरफ उठाकर फेंक देता है आढ़ती और दुकानदार रमजान के महीने में, और हम सिर्फ वफाकी हुकूमत को बैश करके उसको मोरिद इल्जाम ठहरा के हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। वफाक को जहां एहलियत का मुजाहरा करना चाहिए बिल्कुल करें,
चीनी की कीमत दोबारा आसमान तक पहुंच रही है। हम नहीं जानते कौन सी माफिया और कहां की माफिया है। हम ये जानते हैं कि आपके पास महकमे हैं, आपके पास आप A to Z सब्सिडीज देते हैं शुगर केन की क्रॉप को। आप बिजली पर, पानी पर, खाद पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर और तो और एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी देते हैं। नहीं मिल रही सब्सिडी इस मुल्क में तो आम आदमी को, गरीब आदमी को, क्योंकि इस मुल्क में टारगेटेड सब्सिडी नहीं है। यही हाल सूबाई हुकूमतों का है। आप गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2000 रुपए आपने मंजूर कर दी। वो भाई आटा जो लोग खरीदते हैं, जो गंदम नहीं उगाते हैं, उनको सपोर्ट कौन करेगा? उनके लिए क्या आपने राशनिंग का इंतजाम किया? नहीं किया। सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देने से कि वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो जो सूबाई इत्मीनान की बात है कि हमारे मुतालबे को माना गया। फैसल सब्जवारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत का नई मरदमशुमारी कराने का फैसला। रवां साल सितंबर या अक्टूबर में नई मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 6 से 8 हफ्ते में बुनियादी फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर ही होंगे। मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदी भी कराई जा सकेगी। आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का, क्योंकि ये वही दोबारा हमने वैसे नहीं करानी जैसे पहले की। तो अगर हमने उसी तरीके से काम किया जैसे ये पहले मरदमशुमारी हुई थी तो यही सवालिया निशान दोबारा खड़े हो जाएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चों को कत्ल किया गया या मौत जहर खाने के बायस हुई। ये मामला उलझ कर रह गया है। बच्चों के वालिद मोहम्मद इमरान ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद मैयत तदफीन के लिए लाहौर रवाना कर दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे ज़ीशान मुगल। कराची गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत मौमा बन गई। तीनों बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इसमें कोई तशद्दुद या गला दबाने की कोई निशान नहीं। बच्चे की कोई मतलब मार का वायलेंस भी कुछ नहीं है। हमने सैंपल्स के रिजर्व करके भेज दिए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और केमिकल के लिए। जब रिपोर्ट फाइनल आएगी हम डिक्लेयर करेंगे। पुलिस ने मां का बयान कलमबंद करने के बाद उसे रिहा कर दिया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना किया। बच्चों को खिलाए गए खाने के नमूने भी लिए। पुलिस ने मां पर शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। बच्चों की वालिदा का कहना है जिगर गोशों को उसने नहीं मारा, उसने तो बस खाना खिलाया था। अच्छा 1 मिनट, तुम वहाँ पे थी? तुम वहाँ पे थी? आप चलो तो नहीं, पहले सुन तो मैं तुम्हारी आंखों को मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, तुम्हारी आंखें बता रही हैं बस। अच्छा 1 मिनट 3 साल से मेरे पास थी मेरी औलाद। मेरी तो सुन लो ना। अच्छा तुम वहाँ पे। बच्चों के वालिद इमरान का इल्जाम है कि बच्चों को कत्ल किया गया है। बच्चों की तदफीन लाहौर में होगी। जैसे यहाँ से क्लियर होगा ये सर्द खाने में जाएंगे, वहाँ से रेडी करके बॉक्स फिर मैं लाहौर के लिए निकलूंगा। हाँ जी मैं मुतमिन हूँ, मैं पुलिस से मुतमिन हूँ। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद वजह मौत का तायीन हो सकेगा। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ ज़ीशान मुगल, समा कराची। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में 2 साल के बच्चे को कत्ल करके लाश प्लॉट में फेंक दी गई। मकतूल की गर्दन पर जख्म का निशान है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। हसद, नाचाकी या इंतकामी कार्रवाई, 2 साला शायान ने कातिल का क्या बिगाड़ा था कि जरा भी रहम न किया। गाजियाबाद से लापता होने वाले मासूम की लाश 24 घंटे बाद प्लॉट से मिली और खून के धब्बे अपने ही घर की बालाई मंजिल से। मकतूल के अहले खाना इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस इस कत्ल केस के हवाले से कई शुकूक व शुबहात रखती है। उनके घर के साथ प्लॉट है, उसके अंदर से बच्चे की डेड बॉडी मिली। बज़ाहिर ये लगा था कि शायद छत से गिरा है, लेकिन उसके बाद जब मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके रिपोर्ट के बाद आपको बताएंगे कि क्या हुआ। आखिर कौन है जिसने ये बर्बरियत की? कातिल छुप नहीं पाएगा, क्योंकि हर मुजरिम जाए वकुआ पे अपना सुराग ज़रूर छोड़ जाता है।
कैमरामैन नदीम कासिम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सीवरेज सिस्टम तबाह, गटरों के ढक्कन गायब, कचरा उठाने वाला कोई नहीं। कराची के इलाके किमाड़ी में मकीनों को 12 साल से पीने का पानी तक मैसर नहीं। मेरा नाम बाबर संगोर है। ये इलाका टिकरी विलेज UC 40 डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी। ना यहाँ सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना पीने के लिए कोई पानी आता है। पिछले 12-13 सालों से पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। नालों पे लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल पर काबिज़ हैं, फुटबॉल ग्राउंड पर काबिज़ हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका ये हल्का है, MNA MP से कि बराए मेहरबानी टिकरी के लिए भी कुछ करें। यहाँ के मेनोल्स के ढक्कन, सीवरेज का निज़ाम, कचरा कुंडियाँ, आवारे कुत्ते, किस किस चीज़ से हम बचें। कोरोना का शिकार मजीद 58 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, लेकिन अवाम संजीदा होने को तैयार नहीं है। तमाम पाबंदियां हवा में उड़ा दी गई हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अवामी रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार किया। बोले एहतियात के बगैर तो कोरोना से निपटना मुमकिन ही नहीं है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान। अवामी मकामात पर कोरोना से बचाव के SOP से खुला खिलवाड़, तभी तो कोरोना के वार कामयाबी से जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। सबसे ज्यादा 33 हलाकतें KP में हुई। 4584 नए केसेस रिपोर्ट। बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास में NCOC का शदीद इजहार तशवीश। विफाकी वजीर असद उमर का ट्विटर पैगाम, इंतजामिया को SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। बताया NCOC ने अस्पतालों पर दबाव बढ़ने और गुंजाइश कम होने पर गौर किया। इजलास के बाद मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का वैक्सीन लगवाने वालों को एहतियात तर्क न करने का इंतबाह। कि जब हम वैक्सीन लगा लें तो हम ये ना समझें कि अब हमने इसके बाद तमाम जो एहतियातें हैं वो छोड़ देनी हैं। वजह यह है कि वैक्सीन बचाव करती है, इफेक्टिव है, लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होती। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट समेत अवामी मकामात पर बेएहतियाती पर मायूसी और बेबसी का भी इजहार। अपील की कि लोग अपना और अपने प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो खुदारा मास्क इस्तेमाल करें। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और सिर्फ ऐलानात करने से क्या होता है। हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती पैकेज का ऐलान तो कर दिया, मगर कराची के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि न चीनी है, न आटा है, न घी है। खरीदारों का ये गुस्सा बेजा नहीं। हुकूमत ने 19 अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लोग दौड़ते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पहुँचे, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। आटा नहीं है, चीनी भी नहीं है सर। तो कभी इतवार वाले दिन आ जाओ, कभी पीर वाले दिन आ जाओ, कभी हफ्ते वाले दिन आ जाओ। घी, तेल, ये इसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग यूटिलिटी स्टोर आए। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सामान आता तो है, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सबको नहीं मिल पाता। चीनी भी अवेलेबल है और घी वगैरह भी है, पर वो आता है चीनी तो 2-2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। इतने बड़े शहर में यूटिलिटी स्टोर्स कम, मगर खरीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद भी बढ़ाए। कैमरामैन M कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी को सहूलत दी जाएगी। ये मसला अब रहा ही नहीं कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं। पसमानदा सोच के हामिल लोगों की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। ये मसला ही नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर 2025 में या 2030 में जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी है। वो तो प्राइवेट टूर्स जो हैं चांद के वो अगले 10-15 सालों में मुमकिन हो सकेंगे। तो फिर आप कैसे जो है उस सिचुएशन को कैसे कैटर करेंगे। बड़ी एक उम्मीद की किरण है कि इसमें ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को अपने आगे रखते हैं, और वो लोग जो कि एक पसमानदा सोच के हामिल हैं उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और हम इंशाअल्लाह ये जो हमारा ईद का या रमज़ान का जो चांद का इसमें हम फैसिलिटेट कर पाएंगे। रोयत हिलाल कमेटी को
स्पार्को के ऊपर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा। स्पार्को को सिविलियन कंट्रोल में वापस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो फिर हम अपना एक सिविल प्रोग्राम जो स्पेस का है वो शुरू करेंगे। स्पार्को का स्पेस में रोल ही कहीं नजर नहीं आ रहा। इस साल जब हमने कहा था कि हम अपना साइंटिस्ट जो है पहला खला में अपना भेजेंगे, वो मिशन ही पता नहीं किधर चला गया। कराची में जिसका जहां दिल करे कब्जा कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। मिली भगत से शहर के फुटपाथ हथिया लिए गए। फल फरोशों ने तरबूज के बड़े बड़े स्टॉल शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगा लिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची में कारोबार करना बहुत आसान, जगह नहीं तो क्या हुआ, सड़कें और फुटपाथ किस लिए हैं। रमजानुल मुबारक आते ही फुटपाथों पर फल फरोशों ने कब्जा जमा लिया। सदर हो न्यू कराची, पापोश या खारादर, कोई पूछने वाला नहीं। माल बनाने के लिए अवाम को परेशान करने वाले कहते हैं पैसा चलता है। सबको देता है, वो पता नहीं किस किस को देता है, वो चुप चुप के इधर उधर देता है। कभी कभी 3000 होता है, कभी कुछ कम होता है, और बल्ब का बिजली का भी 50-50 रुपये। अफसर आता है बोलता है हटाओ, अफसर आता है ये वो साइड में हो जाओ। तो उससे पहले एक दिन पहले बताता हूँ। हाँ, एक दिन पहले बताता है। अभी लेता है 1500 रुपये महीने का, पूरा महीने का। पहले ज़्यादा जाते थे, अभी कम जा रहा है। अदालती हुक्म पर एडिशनल IG कराची ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए अहकाम दिए, लेकिन अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। कराची में फुटपाथ वो जगह है जहां आप बासानी कब्जा कर सकते हैं। पुलिस और इंतज़ामिया मुबैना रिश्वत की एवज़ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। और अभी आपको हम खबर दें कि सिंध का महकमा तालीम इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को 9 साल बाद भी मुआवजा नहीं दे सका है। महकमा तालीम सिंध वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा मुआवजे के मुंतज़िर हैं। 2012 से लेकर 2021 तक 2323 मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी इंतकाल हुआ। मुलाजमीन के वर्सा को रकम देने के लिए बिलाखिर समरी इरसाल की गई है। महकमा तालीम ने 1 अरब 55 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। तो सिंध का महकमा तालीम इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को 9 साल गुजरने के बाद भी मुआवजा नहीं दे सका है। आपको बता दें कि 2012 से लेकर 2021 तक 2323 मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी इंतकाल हो गया था। मुलाजमीन के वर्सा को रकम देने के लिए बिलाखिर अब जाकर समरी इरसाल की गई है। महकमा तालीम ने 1 अरब 55 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। अब देखना यह है कि कब तक इन वर्सा को ये पैसे मिल पाते हैं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन IA रहमान लाहौर में 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने IA रहमान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। PBA की एग्जीक्यूटिव कमेटी और अरकान ने IA रहमान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि IA रहमान ने हमेशा आज़ादी इजहार राय के लिए जद्दोजहद की। उनके इंतकाल से सहाफ़ी और मीडिया बरादरी आज़ादी सहाफ़त के एक सतून से महरूम हो गई। PBA के तमाम अरकान ने उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।